बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं इस वक्त। आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर। कोई भी रिसर्च पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स नज़र आते हैं। 4 से 6 कीवर्ड्स होते हैं। बाज़ औक़ात कीवर्ड्स लिखा होता है, बाज़ औक़ात मैश टर्म्स लिखा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कीवर्ड्स क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपने क्यों अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स चूज़ करने होते हैं। आज से कोई 15-20 साल पहले या उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं, जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था तो कीवर्ड्स के ज़रिए लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग किया जाता था। ये कीवर्ड्स उस वक्त इसलिए यूटिलाइज होते थे कि इनको टॉपिक सब्जेक्ट हेडिंग असाइन की जाए या लाइब्रेरी में जब कैटलॉग हो तो इजी हो। इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ में ये कीवर्ड्स के थ्रू ही इनको क्लासिफिकेशन इनकी की जाती थी। लेकिन जब फिर इंटरनेट आया तो कीवर्ड्स के थ्रू इनके डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर क्लासीफाई किया जाने लगा। बेसिकली ये वही चीज़ थी जो लाइब्रेरी में होती थी, लेकिन अब ये ग्लोबल स्केल पे या इंटरनेट पे यूज़ किए जाने लगे। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरनेट मॉडिफाई होता गया, चीज़ों में बेहतरी आती गई, तो इन कीवर्ड्स के थ्रू इन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज भी उसके लिए यूज़ किया जाने लगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। आजकल के दौर में कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के दौर में जो आपका पेपर होता है वो डिफरेंट जगहों पर इंडेक्स हो रहा होता है, डिफरेंट डेटाबेसेस में इंडेक्स हो रहा होता है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये साइटेशन बेस्ड रिसर्च का ज़माना है, तो आजकल के दौर में ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाएं। अब कीवर्ड्स पे बात करने से पहले मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि कीवर्ड्स है क्या। जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं या जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो आप लोग हैशटैग लगा के कोई ट्रेंड सेट करते हैं या किसी ट्रेंड के अंदर पोस्ट करते हैं। ट्विटर में करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, फेसबुक में करते हैं। जैसे अगर आपने ये देख रहे हो तो बाज़ औक़ात आपको नजर आएगा कि हैशटैग रिसर्च मेथोडोलॉजी, उससे वो ब्लू करके हाईलाइट हो जाता है। वो बेसिकली उसका एक कीवर्ड बन जाता है। यही चीज़ आपके पेपर्स में होती है। आपके पेपर्स में आपने कीवर्ड जो होता है वो उसको हाईलाइट करता है। गूगल में जाके, रिसर्च इंजन में जाके, लाइब्रेरी में जाके, डिफरेंट जो एकेडमिक डेटाबेसेस हैं उनमें वो कीवर्ड से इंडेक्स होता है। तो इसलिए ये बात समझने की है कि आपने जो कीवर्ड आपके हों वो आपका अप्रोप्रिएट हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ये सबसे पहली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस पे, तो आपका कीवर्ड जो होगा उसमें हेपेटाइटिस आना चाहिए। हेपेटाइटिस सी वायरस आप कर लें, हेपेटाइटिस बी वायरस कर लें, अगर ये आप करते हैं तो इससे ये होगा कि आपके 2 कीवर्ड्स इकट्ठे आ जाएंगे। अब जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें तो आप ये करते हैं कि जब आपने हैशटैग लगाना होता है या कोई किसी वर्ड को हाईलाइट करना होता है तो वर्ड इकट्ठे देना होता है, ये नीचे अंडरस्कोर दे के आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एक है वो ये कि कीवर्ड के दरमियान आप स्पेस देंगे ताकि वो उस लिहाज से इंडेक्स हो। कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे जो सेपरेट करना होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो उस पर एंटर मार के सेपरेट करते हैं, एंटर दे के नई लाइन पे जाते हैं तो सेपरेट होता है। पब्लिकेशन में ऐसा नहीं है। पब्लिकेशन में या तो आप सेमीकोलन दे के सेपरेट करते हैं या आप कॉमा दे के सेपरेट करते हैं। उसे ये होता है कि वो कीवर्ड रजिस्टर होता जाता है और डेटाबेस में सेव होता जाता है। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने कीवर्ड्स का चूज़ करना है, तो प्लीज़ आपने राइट स्पेलिंग से कीवर्ड का चूज़ करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड चूज़ करने से पहले गूगल पे जाके उसके स्पेलिंग्स देख लें। ये दूसरी बात है। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को याद रहें। पहली बात जो हमने अभी की वो ये थी कि कीवर्ड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। दूसरी बात ये कि कीवर्ड आपका उसके स्पेलिंग सही हो। अब हम आगे आते हैं तीसरी बात पे कि कीवर्ड का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या ताल्लुक है। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये वही चीज़ है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने कोई पेज बनाया है, उस पर आ रहा है, आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसके लिए एसईओ ऑप्टिमाइज करना, कुछ वर्ड्स का बार बार यूज़ करेंगे कि गूगल पे जाके इंडेक्स हो। फिर जब आपने कोई वीडियो बनाई है तो उसके जो आप कीवर्ड्स देंगे या उसके आप आगे हैशटैग लगाएंगे तो वो ज़रूरी है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो। आज के दौर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके रिसर्च पेपर में भी जो कीवर्ड्स हैं उसके पीछे यही मैकेनिज्म है। लेकिन इस पे एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफर करती है वो ये कि बाकी जगहों पे जो होता है वो आप थोड़ा सा आपके पास लीवे होता है कि आपने कोई कीवर्ड आगे पीछे कर दिया या कोई कीवर्ड आप डिफरेंट ले आए ताकि आपका ऑप्टिमाइज हो जाए। लेकिन यहाँ पे रिसर्च एंड पब्लिकेशन में आपको अपने टॉपिक से स्टिक करना होता है, आप अपने टॉपिक से डिविएट नहीं कर सकते। जिस चीज़ पे आपकी रिसर्च है, आपके कीवर्ड्स उसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, उससे डिफरेंट नहीं होंगे। तो हमने अब तक 3 बातें कीवर्ड्स के लिहाज से डिस्कस की हैं, उनको रिपीट करते हैं। पहला तो ये कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, दूसरी चीज़ ये कि उनके स्पेलिंग्स ठीक हों, तीसरी चीज़ ये कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हों। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है उसमें एक मोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। बड़ी सिंपल बात है, जो वर्ड बार बार आपकी रिसर्च में रिपीट हो रहा है या पेपर में रिपीट हो रहा है, जैसे आपने एक पेपर वायरल हेपेटाइटिस पे लिखा है तो उस पर वायरल हेपेटाइटिस आपका 50 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये 50 दफ़ा जो है ये गूगल में जब इंडेक्स होगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इंडेक्सेशन के दौरान, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। गूगल ने कहना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो कोशिश करें कि जो वर्ड आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप कीवर्ड बनाएं ताकि गूगल को और एकेडमिक डेटाबेसेस को पता हो कि ये इससे रिलेटेड है। अब जब आप पेपर लिखते हैं ना तो वही वर्ड बार बार रिपीट होता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इस पे जो अब हम ये चौथी बात है जो अभी डिस्कस की है, तो कि बार बार वर्ड आपका वो कीवर्ड बनाएं जो रिपीट हो रहा है ताकि उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड्स के हिसाब से वो ये है कि कीवर्ड आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज जो इस पे होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, ये दोनों यूज़ हो रही होती हैं। तो कीवर्ड आपने जिस जर्नल में भेजना है देखें कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उस लिहाज से देखें और कीवर्ड्स को आप उस लिहाज से डेजिग्नेट करें। आप ये भी आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात आपने एक पेपर लिखा है और उस पेपर की आप देख रहे हैं कि आपने पढ़ने सर्च की है, लिटरेचर सर्च, तो आपको पता चला है कि उससे मिलता जुलता एक पेपर किसी ने लिखा हुआ है जिसकी साइटेशंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप उस पेपर में देखेंगे कौन से उसके कीवर्ड्स हैं, उनकी किस तरह से वो प्लेसमेंट है, और अपने पेपर के कीवर्ड्स को भी उसी तरह से आप प्लेसमेंट करें ताकि आपको पेपर इंडेक्स हो और पढ़ा जाए। अब आप देखेंगे जो अच्छे अच्छे जर्नल्स होते हैं उनके ऊपर आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स आ रहा होता है। ये एक नई चीज़ है जो पाकिस्तान में तो खैर किसी भी जर्नल में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ये कुछ जर्नल्स में है और ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये आपको बताता है कि ट्विटर पे ट्वीट हुआ है, ये आपको बताता है कि फेसबुक पे इतने शेयर्स हुए हैं, ये आपको बताता है कि वेबसाइट पे इतने इसके लिंक्स आए हैं, और इवन अगर मैं किसी आर्टिकल को वीडियो में मेंशन करूँगा तो वहाँ पे ये भी आएगा कि यूट्यूब की फिल्म वीडियो में ये आर्टिकल आया था। इसको कहते हैं आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स। ये अच्छे जर्नल्स में आता है, इसमें हम बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए कि जो अगर आपके कीवर्ड्स प्रॉपर हों तो ये भी ALM उन्हें बता देता है और इंडेक्स करा लेता है। तो अभी तक जो कीवर्ड्स के लिए मोटी मोटी बातें हुई हैं वो ये कि पहले तो कीवर्ड आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, दूसरी चीज़ ये कि कीवर्ड्स जो हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में हों, स्पेलिंग्स उनके ठीक हों, ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये कि कीवर्ड बार बार आपके टेक्स्ट में या आर्टिकल में रिपीट हो रहे हों ताकि उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पर यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मतलब दिस इज़ सम डिफरेंट कंसेप्ट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने एक स्टडी की है और उस स्टडी में आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है या कोई ऐसा आपको आइडिया आया है जो पहले आपने नहीं पढ़ा, ना ही कभी आपको लिटरेचर में मिला है, लेकिन एक आइडिया आपको आया। आप उस वर्ड को भी कीवर्ड के तौर पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि आज से 4 या 5 साल के बाद या उसी वक्त 4 या 6 महीने बाद, सालों को बाद में बात करें, 4 या 6 महीने बाद कोई बंदा आपको पेपर पढ़ता है और कहता है कि ये तो बात ठीक कर रहा है, वो आप ही के कीवर्ड को जो आपने नया ऐड किया होता है उसको वो आगे यूज़ करता है। जैसे अब मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, नोवल कोरोना वायरस जो था ये जब शुरू हुआ था तो ये कीवर्ड के तौर पे किसी एक बंदे ने एक पेपर में इसका जिक्र किया था कि वायरस है, इसके ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ऐसे नजर आता है और हम इसे कोरोना वायरस कहेंगे। उसने ये नाम दिया और अब पूरी दुनिया में ये टर्म कॉमन हो गई है, हाउस होल्ड आइटम बन गया, हर बंदे को इसका नाम पता। इसी तरह कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिनका पहले लोग समझते थे कि मजाक है, लेकिन अब लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं, जिसमें आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, कि वो एक कॉमन नेम बन गया। पहले एक नया वर्ड था लेकिन अब वो बन गया। फेसबुक आज से फेसबुक जो था आज से 20 साल पहले किसी बंदे को पता भी नहीं था फेसबुक क्या है। उस ज़माने के लोग जो थे वो ऑर्बिट यूज़ करते थे,
आप देख लें फेसबुक हर जगह पे उस वक्त एक शुरू हुआ, ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया और सब कुछ बन गया। तो मतलब ये कि अगर आपको कोई यूनिक चीज़ नज़र आती है तो यू कैन मेक दैट अ कीवर्ड एज वेल। सो टू समराइज माई टुडेज टॉक्स, योर कीवर्ड शुड बी यूनिक, your keyword should be related to your topic, your keyword should have correct spellings, your keyword should be separated by comma or semicolon, your keyword should be repeated again and again in your text of the article that you are writing so that it is indexed on Google. And last but not least, if you have come across some new term or if you have come across some new idea, you should use it as a keyword. नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में कुछ करूँगा तो उस पर मैं मैश टर्म्स पे करूँगा, उस पर इलेबोरेट बात होगी, आपको बताऊँगा कि वो क्या है। अभी आप लोगों ने अगर इस पे कीवर्ड्स पे मज़ीद समझना है तो मैंने एक वीडियो की हुई है कि हाउ टू डू लिटरेचर सर्च यूजिंग बूलियन लॉजिक। ये आपको हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में मिलेगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, उस पर आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस का और पता चलेगा और बूलियन ऑपरेटर्स का भी पता चलेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है रिसर्च से रिलेटेड या कोई बात आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।